क्या प्रधानमंत्री का रुख अब बदल रहा है? आपने शायद ही कभी ऐसा नजारा देखा हो कि मुस्लिम लोगों को इस तरह से जो है बीजेपी गले लगा रही है। जी हाँ, लेकिन ये एक सच्चाई है कि 32 लाख मुस्लिम परिवारों को, उन परिवारों को जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, जो बहुत सक्षम नहीं है, उनको बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से वो ये ईद की सौगात दी जा रही है। जी हाँ, जिसे मोदी की सौगात का नाम दिया गया है। यादव वोट नहीं कटेगा, ये इनको पता है, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक को काटा जा सकता है, खासकर नीतीश कुमार का फेस दिखाकर और बीजेपी का कुछ नरम रुख दिखा के, या नरेंद्र मोदी का नरम रुख दिखा के, जो कि देखने को मिला पीएम मोदी की सौगात में। तो इससे बीजेपी को उम्मीद है कि कुछ न कुछ जो है वो मुसलमान या मुस्लिम वोट उसको मिल जाएगा। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुस्लिमों के प्रति रुख बदल रहा है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल में मुस्लिम लोगों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो गया है? अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूं। तो एक खबर पटना से आई है और इसको देखने के बाद तो ऐसा ही लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या उनकी पार्टी बीजेपी या उनका गठबंधन एनडीए का जो रुख है मुस्लिमों के प्रति, उसमें बदलाव देखने को मिल रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। न्यूज नशा के इस नए एपिसोड में हम बात करेंगे पटना की, बिहार की राजनीति की, जहां इस साल अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने वाले हैं। दोस्तों, बिहार में आज एक बड़ा ही विहंगम दृश्य देखने को मिला है, जहां पर बीजेपी के द्वारा मुस्लिम भाई बहनों को ईदी बांटी गई। ईदी का मतलब कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मुस्लिम भाई बहनों के लिए ईद की सौगात दी गई। ईद की इस सौगात में बाकायदा नए कपड़े हैं, लुंगी है, साड़ी है, कुर्ता है, पजामा है, इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स हैं, चीनी है, सेवई है और वो सारी चीजें हैं जो ईद में जरूरत पड़ती है इस त्योहार को मनाने के लिए। ये नज़ारा है पटना के हाई कोर्ट के पास का। हाई कोर्ट के पास जो दरगाह है, वहां पर आज जो है सैकड़ों मुस्लिम, उन मुस्लिम परिवारों को जो जरूरतमंद है, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, उनको ये मोदी की सौगात बांटी गई। और इस सौगात जो जिस झोले में बांटी गई या जिस बैग में बांटी गई, बाकायदा उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो भी लगा हुआ है। आपने शायद ही कभी ऐसा नजारा देखा हो कि मुस्लिम लोगों को इस तरह से जो है बीजेपी गले लगा रही है। जी हाँ, लेकिन ये एक सच्चाई है कि 32 लाख मुस्लिम परिवारों को, उन परिवारों को जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, जो बहुत सक्षम नहीं है, उनको बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से वो ये ईद की सौगात दी जा रही है। जी हाँ, जिसे मोदी की सौगात का नाम दिया गया है। और यही ये वीडियो है, यही वो दृश्य है जिसको देखकर मैंने जो शुरू में सवाल आपसे बताया, पूछा, तो ये मैंने सवाल पूछा था कि क्या प्रधानमंत्री का रुख अब बदल रहा है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्यों बदल रहा है। खैर, वो देश के प्रधानमंत्री हैं और देश की सारी जनता जो है उनके लिए प्रजा के समान है, और वो प्रधानमंत्री सभी के हैं, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय हो। तो प्रधानमंत्री के द्वारा इस तरह की किट बांटना जो है कोई इसमें अचंभा नहीं है। और एक बात मैं और आपको बताना चाहूंगा कि इस दौरान या इस त्योहारी सीजन के दौरान सिर्फ मुस्लिमों को ये किट नहीं दी जा रही है, बल्कि इसके साथ साथ 12 अप्रैल या 13 अप्रैल को बैसाखी है। बैसाखी जो है सिखों का त्यौहार है। उसके बाद 20 अप्रैल को ईस्टर है। ईस्टर जो है क्रिश्चियंस का त्यौहार है। ये बैसाखी और ईस्टर पर भी जो है इन लोगों को कुछ न कुछ तोहफे दिए जाएंगे। तो ये एक बड़ा रुख परिवर्तन है, एक बड़ा परिवर्तन है, रुख में बदलाव है जो देखने को मिल रहा है। लेकिन बिहार में इसको लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। बिहार में आरजेडी ने इसे चुनावी स्टंट करार दिया है। हम इस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए, किस तरह से प्रधानमंत्री के द्वारा मुस्लिम लोगों को ईदी दी जा रही है। तो बिहार में पीएम मोदी की इस सौगात पर या पीएम मोदी की ईदी पर राजनीति भी शुरू हो गई है। आरजेडी जिसका कि वोट बैंक है मुसलमान, उसका कहना है कि ये चुनावी स्टंट है। चूंकि बिहार में इस साल चुनाव होने हैं, इसलिए बीजेपी या एनडीए ये काम कर रही है। हालांकि एनडीए के मंत्री और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पीएम मोदी के इस कदम का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी का सिद्धांत है सबका साथ सबका विकास।
लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, या बिहार के चुनाव में, इस साल के चुनाव में, 2025 के चुनाव में मुसलमान वोट, मुस्लिम वोट इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया है। तो थोड़ा सा नजर इस पे भी डाल लेते हैं। वो मुस्लिम वोट बैंक इंपॉर्टेंट इसलिए है कि बिहार में जो आरजेडी का वोट बैंक है वो यादव और मुस्लिम है। आपको याद होगा 1990 में जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने थे, तब उन्होंने एक नारा दिया था माई का, MY, मुस्लिम और यादव का। तो मुस्लिमों का जो वोट परसेंटेज आज की तारीख में बिहार में है वो लगभग 17% के आसपास है और यादव 15% के आसपास है। और ये वोट बैंक जो है हमेशा आरजेडी के साथ इंटैक्ट रहा है ऑलमोस्ट, यानी 32% का ये वोट बैंक आरजेडी की ताकत है। बीजेपी या एनडीए या जेडीयू कहें तो इस ताकत को हथियाना चाहते हैं। जी हाँ, आपको याद होगा 2015 का चुनाव जब आरजेडी और जेडीयू यानी नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव मिलकर चुनाव लड़े, तो ये पूरा का पूरा 70% वोट जो है वो इनके खाते में चला गया था। जेडीयू ने इसमें सेंध लगाई 2005 के बाद जब नीतीश कुमार सत्ता में आए, लेकिन वो ज्यादा दिन बरकरार नहीं रहा। 2015 आते आते वो एक बार फिर से आरजेडी के पाले में चला गया। थोड़ा बहुत वोट बैंक, कुछ परसेंट जो जेडीयू के पास आया था, क्योंकि नीतीश कुमार की छवि भी एक धर्मनिरपेक्ष नेता की रही है। मुस्लिम समाज उन्हें भी वोट देता है बिहार में। अब इस बार इस चुनाव में एनडीए यानी नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी दोनों ये चाहते हैं कि लालू प्रसाद यादव के इस इंटैक्ट वोट बैंक को किस तरह से काटा जाए। यादव वोट नहीं कटेगा ये इनको पता है, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक को काटा जा सकता है, खासकर नीतीश कुमार का फेस दिखाकर और बीजेपी का कुछ नरम रुख दिखा के, या नरेंद्र मोदी का नरम रुख दिखा के, जो कि देखने को मिला पीएम मोदी की सौगात में। तो इससे बीजेपी को उम्मीद है कि कुछ न कुछ जो है वो मुसलमान या मुस्लिम वोट उसको मिल जाएगा। कितनी सफल होगी बीजेपी अपने इस मुहिम में, ये देखने वाली बात होगी। इसका पता तो आपको 6 महीने के बाद चलेगा, जब चुनाव होगा, उसके परिणाम आएंगे। और इस बीच बिहार में मुस्लिमों को लेकर क्या क्या राजनीति होगी एनडीए की तरफ से और महागठबंधन की तरफ से, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि कल ही तेजस्वी यादव, जो कि मुस्लिम वक्फ बिल, संशोधन बिल के विरोध में जो मुसलमान धरना दे रहे थे, जब वहां गए तो उन्होंने कहा था इंशाअल्लाह इस साल तो हम जीतेंगे अगर हम एकजुट रहे तो इंशाअल्लाह हमारी भी नजर बनी रहेगी बिहार की राजनीति पर, खासकर मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति पर। आप भी हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।